हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आज हम लोग एक नए नाम से बात करेंगे। हेलो नहीं, जय श्री राम के नाम से आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं वो हमारे बिल्कुल एक भव्य मंदिर के बारे में, एक हमारे बहुत ही कह सकते हो कि हमारे सबसे बड़े भगवान के बारे में, जिसे हम लोग एक जय श्री राम के नाम से भी जानते हैं। आखिर है क्या टॉपिक सर? टॉपिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जिसके बारे में मैं लेकर आया हूं। टॉपिक होगा अपना आज राम मंदिर। राम मंदिर के बारे में हम लोग बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आखिर इस मंदिर को बनाने में कौन सी कला, कौन से डिज़ाइनर, कितने घंटे, कौन कौन से घंटे, और अगर हम बात करें इसमें कौन सा अमाउंट ऑफ ताला यूज़ किया गया था, ये सारी चीज़ें हम लोग इस फैक्चुअल पॉइंट्स के अंदर जानेंगे प्यारे बच्चे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारे सनातन धर्म के रिगार्डिंग। तो इसी से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स लेकर आया हूँ। आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं इस राम मंदिर पे। अच्छा, राम मंदिर को बनाने से पहले जनरली कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के दिमाग में आते हैं। आखिर सर हम लोगों को ये आप लोगों ने मंदिर वगैरह में देखा होगा, आप लोगों ने कई सारे भगवानों की स्थापना की गई है। आप अपने घरों के अंदर भी भगवानों की स्थापना करते हैं, मंदिर बनाते हैं, है ना, पूजा पाठ की जाती है। लेकिन आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हमें नॉर्मली कभी भी भगवान की जब याद आती है तो वो ऐसे सिचुएशन में आती है प्यारे बच्चे कि जब हमें कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ी हो। जैसे मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप सबसे ज़्यादा ना अपने पेपर और अपने कॉपी और अपने पेन को याद नहीं करोगे, आप सबसे ज़्यादा याद करोगे, हे भगवान बस इस बार हमें निकाल दे, इस बार मेरा पेपर निकल जाए। सच्ची कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने सोचा था 1.5 किलो लड्डू चढ़ाने के, इस बार मैं 1.5 नहीं आपको 3 किलो चढ़ाऊंगा। इस चक्कर में हमने सोचते हैं कि भगवान तब याद आते हैं। दूसरा चीज़, भगवान एक और टाइम पे याद आते हैं जब मान के चलो, नॉर्मली मान के चलो आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो और फ्लाइट में आप पहली बार चढ़े हो, तब आप सोचोगे हे भगवान बस सही से लैंडिंग करवा दे। जैसी लैंडिंग, अरे जी हेलो हम पहुंच गए हैं, ठीक है जी उतर गए हम, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये मान के चलो जिसको आप मना रहे थे, जिसने आपको ठीक ठाक पहुंचा दिया, आप उसका नाम लेने के बजाय सबसे पहले वहाँ मिला देते हो, हाँ भैया ठीक ठाक पहुँच गए हैं, तुम भी ठीक ठाक पहुँच गए कि नहीं। तो नॉर्मली एक तरीके से कई सारी बातें आती है। दूसरी चीज़, भाई मान के चलो गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है तो भगवान से मना रहे हैं, नहीं जी भगवान कुछ ऐसा कर दे कि इसकी शादी टूट जाए, बस 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 भगवान बस कुछ ऐसा कर दे कि शादी टूट जाए, इसकी शादी मेरे से होनी चाहिए। भगवान ऐसी दुल्हन दिला दे जो सिर्फ और सिर्फ मेरी सुने। तो नॉर्मली ये मान के चलो हम मुसीबतों के टाइम पे अपने भगवान, अपने लल्ला जी को याद करते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर भी जानेंगे भगवान के बारे में जो हमारे जय श्री राम के लिए होंगे, ठीक है जी। आखिर बात ये नहीं थी कि अब आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा इंसान बहुत सारी कंडीशन में भगवान को याद करता है। एक तो सबसे पहले बहुत कह सकते हो कि ऐसी कंडीशन आ चुकी हो, हमारे किसी को कोई बीमारी हो, गरीबी में इंसान याद करता है, किसी परेशानी में हो तो इंसान करता है। अब आपको जानते हो, अगर दुनिया में अपने पूरे विश्व में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? भारत की। भारत आ चुका है नंबर 1 पे। उस कंडीशन में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो बीमारियां ज़्यादा होंगी, बीमारियां ज़्यादा होंगी तो गरीबी भी ज़्यादा होगी, गरीबी ज़्यादा हो सकती है तो सीधी सी बात है परेशानियां बढ़ेंगी। यानी सबकी जड़ क्या है? पॉपुलेशन। सीधी सी बात है, अब लोग इन सब को ख़त्म करने के लिए कहाँ भागते हैं? मंदिर। तो मंदिर बनाए गए। अब मंदिरों में ना ये दिक्कत नहीं आती थी कि मंदिरों में भगवान को सेटअप कैसे किया जाए, मंदिरों में दिक्कत ये आती थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इस मंदिर में कंट्रोल कैसे किया जाए। इसीलिए मंदिरों को बनाने के लिए बड़े बड़े प्रांगण की जरूरत पड़ती थी। प्रांगण जानते हो? ग्राउंड, जस्ट लाइक अ बड़ा ग्राउंड। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर मंदिर बनाना हो तो बहुत बड़ा ग्राउंड ले लिया जाता था, उसके बीचों बीच में मंदिर बना देते थे ताकि पूरी पॉपुलेशन इस प्रांगण के अकॉर्डिंग पूरी पॉपुलेशन यहाँ पर एडजस्ट हो पाए। इसलिए मंदिरों को सेटअप बड़े ध्यान से किया जाता था प्यारे बच्चे, ठीक है जी। अब जैसे आप हमारे राम मंदिर को ही देख लीजिए, राम मंदिर को बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रांगण की ज़रूरत पड़ी थी। अब ध्यान से देखो, ये जो राम मंदिर है, ये मैंने आपको एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार करके दिखाया है जिसमें राम मंदिर की एक आधारशिला रखी गई है। अब ये राम मंदिर की बात करें तो ये राम मंदिर का जो हिस्सा होता है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? याद रखना, जब भी कोई की जो भी भारत के अंदर जो मंदिर तैयार किए जाते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को शिखर बोला जाता है, जो कि मैंने लिखा भी है, इसको शिखर कहते हैं। ऊपर वाला जो पॉइंट होता है सर, इसे अम्लक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अम्लक।
और इसी अम्लक के ऊपर एक आधारशिला रखी जाती है जो कि कलश के फॉर्म में होती है। इसे ऊपर वाले फॉर्म को कलश कहते हैं। यानी शिखर, अम्लक और कलश को मिलाकर पूरा का पूरा आपका एक कह सकते हो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसमें भगवान को स्थापित किया जाता है। भगवान इसी जगह, ये कह सकते हो इसी वाले कलश, या कह सकते हो इसी वाले एरिया के अंदर पूरी तरीके से सिचुएट किए जाते हैं। याद रखना, इसी पूरे पॉइंट को गर्भगृह कहते हैं, जिसमें हमारे भगवान राम जी को भी इसी जगह रखा गया है। आप लोगों ने गर्भगृह नाम सुना होगा ना। इसी गर्भगृह के अंदर कभी जाओगे तो ये देखना, कभी मान के चलो अगर आप लोग गर्भगृह जहाँ पे मंदिर को स्थापित या भगवान को स्थापित करते हो और वहाँ जाके जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो बहुत गहराई जैसा दिखाई देता है। वो कह सकते हैं इको प्रोड्यूस करेगा। अगर आप वहाँ पे चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ 4 बार गूंजेगी। इसका मतलब इको फॉर्म में बनाया जाता है इस पॉइंट को। किसको सर? इको फॉर्म में बनाते हैं। उसी के बाद अगर हम बात करें इस मंदिर के टोटली मंडप की बात करते हैं सर, ये कुछ मंडप बनाए जाते हैं। मंडप का मतलब क्या होता है बताऊंगा इसके बारे में। इसमें तो मैंने 3 मंडप बनाए, वैसे हमारे मंडप की अगर बात करते हैं उसमें टोटल मिला के 5 मंडप हैं। ठीक है जी, राम मंदिर में टोटल 5 मंडप हैं। इसमें तो वैसे मैंने 3 मंडप दिखा रखे हैं। याद रखना, अगर बात करते हैं हमारे हिंदू धार्मिक शैली के अकॉर्डिंग, तो याद रखना पहला शिखर होता है, फिर आमलक होता है, फिर कलश होता है। इसके बाद मंदिर का कुछ पार्ट पोर्शन बनाते हैं जिसे कहते हैं मंडप। मंडप 1, मंडप 2, मंडप 3। उसके बाद एक चबूतरा बनाया जाता है जिसे बोलते हैं पीठ। पीठ के बाद सीढ़ियाँ आ जाती हैं जिसको बोलते हैं जागती। जागती से भी नीचे उतर जाओगे तो एक और सीढ़ी खत्म हो जाएगी और लास्ट में आप लोग अपने चप्पल उतारते हो। चप्पल यहाँ पे उतारी जाती है प्यारे बच्चे। फिर 3-4 सीढ़ियाँ चढ़कर आप लोग जागती पे पहुँचते हो। जागती पे पहुँचने के बाद क्या होता है कि मान के चलो आप अपने परिवार वाले के साथ गए, मामा, ताया, ठीक है जी, मम्मी, पापा, बहन, सिस्टर, भाई जितने भी हैं, आप मिला के चलो 5 परिवार के साथ गए। पापा हो गए, मम्मी हो गए, भाई, बहन, एक भाई और। सीढ़ियों पे चढ़े, मान के चलो मम्मी पापा पीछे रह गए, आप आगे निकल गए, बहन पीछे आ रही है, आप आगे निकल गए। उसके बाद क्या होता है, हम लोग इस जागती पे आके थोड़ी देर स्टॉप लेते हैं। जागती पे जैसे आते हैं, जो भूल गए हैं, जो छूट गए, उनको देखने के लिए, अरे भैया पापा कहाँ रह गए, पापा, अरे पापा इधर, पापा मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, मम्मी इधर, मम्मी, मम्मी, अरे बहन यहाँ खड़ी है। मतलब नॉर्मली जागती किस लिए, एक ऊंचाई पर पहुँचने के लिए आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हो फिर आप लोग क्या करते हो, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हो और फिर पहुँच जाते हो पीठ पे। याद रखना, जागती इतनी छोटी नहीं जितनी मैंने बनाई है। यहाँ पे कम से कम 40-50 आदमी खड़े हो सकते हैं एक साथ। उसके बाद पीठ पर इसको क्या करते हैं सर, पीठ के बाद भी इस एरिया में इंसान अपना क्या करता है, जितना भी कह सकते हो पूजा पाठ का सामान यहीं से खरीद लेता है। जागती वगैरह से पूजा पाठ का सामान खरीद लेगा, जैसे अगरबत्ती हो गया, प्रसाद हो गया, ये सब खरीद कर ये सीढ़ियाँ चढ़कर जाएगा पीठ पर। इसके बाद पीठ में क्या करता है, उसके बाद वो अगरबत्ती के डिब्बे में से अगरबत्ती निकाल लेता है। सारे पूजा के स्थलों को, सामान को रेडी करेगा। धीरे धीरे रेडी कर लाइन लगती है। यहाँ पे लाइन लगते लगते मंडप 1 में लाइन पहली चलती है। जैसे मंडप 1 में घुसोगे आप लोग अपने सारे के सारे आइटम को ठीक से रखोगे और बोलोगे, अरे भैया आगे बढ़ो यार, पीछे और भी लोग आ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ो। मंडप 2 में पहुंचोगे। जैसे ही मंडप 1 में पहुंचोगे आप लोग बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तनिया के रेडी रहोगे आप लोग, और आप लोग एंट्री मारोगे किस में सर, आप डायरेक्टली एंट्री मारोगे गर्भगृह में। गर्भगृह में ही क्या होता है सर, मेन भगवान की क्या की जाती है, पूजा की, या कह सकते हो स्टैचू की स्थापना। यहीं पर हम भगवान की क्या करते हैं सर, पूजा अर्चना की जाती है। पूजा करने के बाद आपकी मर्जी है, या तो एंट्रेंस के अकॉर्डिंग जहाँ से आए थे वहीं से निकल जाइए, लेकिन इसके लिए अब क्या कर दिया गया, पॉपुलेशन बढ़ने के अकॉर्डिंग एंट्रेंस कहाँ से जहाँ से की जाती है वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, वापस निकल के एक द्वार उल्टा बनाया जाता है इधर से, ताकि आप यहाँ से क्या कर सको, निकल जाओ। अगर मान के चलो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जहाँ से अगर आप एंट्री कर रहे हो वहीं से अगर आप बाहर निकलोगे तो फिर आपस में लड़ जाओगे, गिर जाओगे, मतलब घटनाएं हो सकती है। इसीलिए एंट्रेंस के बाद एग्जिट का रास्ता दूसरा दिया जाता है ताकि एक साथ भीड़ न लगे। इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर को, शैली को क्या बोलते हैं, नागर शैली। नागर शैली के जितने भी मंदिर हैं वो जागती, पीठ और इस तरीके से शुरू होता है। याद रखना, डायरेक्टली आप मंदिर या गर्भगृह में नहीं घुस सकते, आपको कुछ दिशाओं से, कुछ एरिया से पास होकर, लाइन लगने के पास होकर तब जाके आप एंट्री करते हो मंदिरों में। इसी शैली को नागर शैली बोलते हैं। ये नागर शैली उत्तर भारत के एरियाज में ज़्यादा बनाई जाती है। और आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं मोस्टली नदियों के पास है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के किनारे, राम मंदिर सरयू नदी के किनारे। उसी तरीके से आप देखोगे कई सारे जो मंदिर हैं आपके नॉर्मली
वृंदावन आपकी किसके पीछे है, यमुना नदी के आसपास। नॉर्मली कई सारे जो मंदिर बनते हैं आपके नदियों के किनारे बनाए जाते हैं, इसकी भी एक खास वजह रहती है, ठीक है जी। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, क्या बताया मैंने, शिखर, आमलक और कलश, और भारत का ये कह सकते हो हिंदू सनातन धर्म का एक झंडा लहराया जाता है। इसी को कहते हैं सर एक नागर शैली का, क्या सर, एक जनक या नागर शैली का एक मंदिर भव्य रूप से, ठीक है जी। आपकी मर्जी होती है, बाद में आप इसकी परिक्रमा करो, ऐसे चारों पौर घूमो। कुछ लोग घूमते भी हैं, कुछ लोग नहीं घूमते, तो वो सीधा निकल जाते हैं और अपनी मन्नत मांग लेते हैं, भगवान इस बार हमें पास करवा देना, इस बार मैं 2 बार नहीं 4 बार परिक्रमा मारूंगा और पूरा घूम फिर के फिर जाऊंगा वापस, और कोशिश करूंगा अगर मेरे पेपर में अच्छे नंबर आए तो मैं दोबारा जागती चढ़कर पीठ चढ़कर फिर प्रसाद लेकर लाइन में खड़ा रहूंगा, फिर लूंगा और फिर घूमूंगा, फिर घूमूंगा, फिर घूमूंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा, फिर प्रसाद लूंगा, फिर घूमूंगा। ये मान के चलो कुछ लोग की परिक्रमा कुछ अच्छी होती है। तो नॉर्मली क्या है सर, ये हमारे भव्य देव का क्या है सर, मंदिर है। अगर हम जानते हैं कि अब अपने राम मंदिर के बारे में समझ ले कि इसके मेजर की फैक्ट्स क्या है। इसका जो राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया था वो 5 अगस्त 2020 को किया गया था प्यारे बच्चे। कब? 5 अगस्त 2020 को। याद रखना, इसमें जितना भी जल लाया गया था वो 155 देशों की पवित्र नदियों से लाया गया था। 155 देशों की पवित्र नदियों से लाया गया था इसके अंदर का क्या सर, जल, ठीक है जी। डिजाइन अगर हम बात करें, इसका 1990 में ही तैयार हो गया था, जिसको बनाने वाले वास्तुकार का नाम था चंद्रकांता बी सोमपुरा। क्या बोलोगे? चंद्रकांता बी सोमपुरा नाम था उनका, जिन्होंने इसका डिजाइन प्यारे बच्चे तैयार किया था। अगर बोला जाए कि सर इसमें घंटा कितने किलो का लगा है, याद रखो 2100 किलो, 2100 किलो का घंटा टांगा गया है। कितने प्यारे बच्चे? 2100 किलो का घंटा, जिसको कहां पर बनाया गया था? जलेसर एटा के अंदर बनाया गया था। इसकी जो शैली है प्यारे बच्चे, नागर शैली में बनाया गया था। याद रखना, भारत में 3 शैली के मंदिर बनते हैं, एक तो नागर शैली है, एक द्रविड़ शैली है, एक वायसर शैली है, जिसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा उत्तर भारत में जो शैली चलती है वो नागर शैली। शैली का मतलब होता है स्टाइल, स्टाइल मतलब किस स्टाइल के अंदर इस मंदिर को डिजाइन किया गया है, इस शैली को या स्टाइल को नागर बोलते हैं। नागर में सबसे खास बात यह होती है कि नागर के शैली के अंदर कभी भी आउटसाइड एरियाज में बाउंड्रीज नहीं बनाई जाती। क्या नहीं बनाई जाती प्यारे बच्चे? बाउंड्रीज। लेकिन उसी तरफ आप दक्षिण भारत में जाओगे, साउथ इंडिया के साइड में, वहां पर जितने मंदिर बनते हैं वो नॉर्मली ज्यादातर द्रविड़ स्टाइल में बनाए जाते हैं। और उस मंदिर की खास बात क्या है कि आप हर मंदिर के अगल बगल में बाउंड्रीज को देखोगे प्यारे बच्चे, जिसमें आप लोग देखते हो कभी कभार क्या होता है ना, जहां पर आपके गर्भगृह के अंदर जहां पे भगवान को स्थापित किया जाता है, इनको साल में एक बार इस गर्भगृह से निकालकर पूरे भारत या पूरे एरिया और पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं, जिसको कभी कभार आप लोग यात्रा कहते हो। ये सबसे ज्यादा पवित्र हमारे उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत के एक मंदिर में है, जिसका नाम सुना होगा आपने, जगन्नाथपुरी। उस जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर याद रखना, जो आपके विष्णु भगवान जी हैं, उनको जगन्नाथ विष्णु भगवान जी, उनको क्या करते हैं, गर्भगृह से 1 साल के बाद निकालकर रथ पे बिठा के पूरे शहर घुमाया जाता है पुरी में। इसीलिए उसे पूरी तरीके से बोलते हैं जगन्नाथपुरी, और उसी को बोला जाता है रथ यात्रा। पूरे विश्व की सबसे फेमस यात्रा होती है, जो उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत में की जाती है प्यारे बच्चे। क्लियर है चीज? आगे बात करते हैं, नागर शैली स्टाइल समझ में आ गया। नागर शैली स्टाइल का मतलब है ओपन एरियाज के अकॉर्डिंग इसे पूरा डिजाइन करते हैं। इसमें प्रांगण के अंदर क्या है, नागर शैली का मतलब होता है प्यारे बच्चे, ये पूरा एक प्रांगण खरीद लिया जाता है, जिसमें बीच में मंदिर बनता है, बीच में मंदिर बनाए जाते हैं। कौन सा? एक मंदिर बनता है, बाकी यहाँ पे 5 छोटे मंदिर बनते हैं, ठीक है जी। 5 छोटे मंदिर बनते हैं, जैसे ये राम मंदिर बन गया, ये हनुमान जी का मंदिर बन गया, ये आपके लक्ष्मण जी का मंदिर बन गया, ये सीता माता का मंदिर बन गया, ये मान के चलो महादेव जी का मंदिर बन गया। यानी 5 मंदिर आपके प्रांगण में बनते हैं। उसके बाद इसका बाउंड्री डिजाइन करते हैं, जिसे नागर शैली बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, इस मंदिर की, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट ऊंचा है ये। इसकी स्थापना की गई है सर 22 जनवरी 2024 को। इसी 22 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष ने क्या मनाया सर? सनातन धर्म के अकॉर्डिंग भगवान अयोध्या में जब वापस आए राम जी, उन्हीं को एक दिवाली के रूप में एक पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया गया। लोगों ने घर पे दिए जलाए, पटाखे फोड़े, एक नई दिवाली को 22 जनवरी के दिन जन्म दिया गया। ताला यहाँ पर जो लगाया गया प्यारे बच्चे, 400 किलो का ताला था, जो कि अलीगढ़ में तैयार किया गया। अलीगढ़ में जिन्होंने तैयार किया था उनका नाम था सत्य प्रकाश शर्मा जी। किसने तैयार किया प्यारे बच्चे इसको? तो आप बोलोगे सत्य प्रकाश शर्मा जी ने ये ताले को तैयार किया था। श्री राम जी की एक शिशु रूप की मूर्ति इसके अंदर स्थापित की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर, राम मंदिर के अंदर
कौन से भगवान जी को स्थापित किया गया, तो याद रखना राम मंदिर के अंदर नाम से ही पता लग रहा है राम भगवान को स्थापित करेंगे, लेकिन वो भी उनके क्या सर प्यारे बच्चे, शिशु रूप। शिशु रूप का मतलब होता है जब वो चाइल्ड एज के थे, उस कंडीशन में उनकी जैसी स्थिति थी, उनको एक तरीके से स्थापित किया गया इस मंदिर के अंदर। कुछ स्पेशल फैक्ट्स थे, ये जो मंदिर बनाया गया है प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ था उस कारण बनाया गया। दूसरी चीज थी कि मंदिर परिसर में सीता कुंड भी है। इसी मंदिर के अंदर आपको एक सीता कुंड नजर आएगा। इसमें टोटल 5 मंडप है। मैंने कितने बनाए हैं, 2-3 मंडप बनाए हैं। वैसे टोटल कितने मंडप है इस मंदिर में, 5 मंडप हैं प्यारे बच्चे। 392 खंबे हैं इस मंदिर में, 392 पिलर्स हैं और 44 द्वार है। 44 आपके एग्जिस्ट हैं या कह सकते हो एग्जिट रास्ते हैं इसके, 44 रास्ते। चारों कोनों में सूर्य देव, माँ कह सकते हो माँ भगवती, गणपति जी और एक कह सकते हो भगवान शिव जी को समर्पित किया गया है चारों कोने में। उत्तर भुजा में जो है यानी कि आपके जो उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में है वो अन्नपूर्णा जी है और दक्षिण दिशा की तरफ जो है वो हनुमान जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो ये स्पेशल फैक्ट्स थे हमारे राम मंदिर के बारे में प्यारे बच्चे। आशा करता हूँ कि ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आपको भगवान राम जी के बारे में बहुत अच्छे लगेंगे और कोशिश रहेगी कि आपके ज़बान पे भी जय श्री राम होगा और ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगकर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और भी कोई अगर वीडियोस के अकॉर्डिंग कोई भी नया आपका पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ना और कोई भी बात हो आप ज़रूर लिखें कमेंट में। सबके मैं चाहता हूं सभी के सेक्शन में जय श्री राम।